परमारथ नाही। ये शत्रु मित्र दुख सुख तो भासते हैं, होते नहीं। जैसे स्वप्न की प्राप्त भाषिक सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता नहीं। इसी तरह ये सुख दुख शत्रु मित्र है ही नहीं, ये सब मन के बनाए हुए हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीन ये मन कीने बरियाई, और मन यो मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। महाराज माया के सब मिथ्या है। सपने जैसन होए लड़ाई, जागे समझत मन सब शत्रु मित्र दुख सुख जगमाही, माया कृत परमारथ नाही। अब सुग्रीव जी से कोई पूछे कि थोड़ी देर पहले आपका यह ज्ञान कहां गया था, तब तन बहु व्रण चिंता जर छाती। अच्छा, अनुकूलता आ गई तो जगत सपना लगने लगा। तो क्या सपना, अनुकूलता की परिस्थिति में ही जगत सपना है, प्रतिकूल परिस्थिति में जगत सपना नहीं है। सब मिथ्या है, स्वप्न है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले हम क्या, आप सुनो, वेदांत प्रवचन हो रहा है, सुग्रीव जी दे रहे हैं वेदांत का व्याख्यान। सब माया कृत परमारथ नहीं। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जी सुनो, ये आध्यात्मिक बातें तो हम लोग करेंगे, पर व्यक्ति का जीवन व्यवहार में भी रहता है, तो व्यवहार की भी अपनी सत्ता है। विचार के चलते व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलेगा। तो हमें यह बताओ कि बाली तुम्हारा शत्रु है कि नहीं? सीधी बात। सुग्रीव जी बोले कौन कहता कि बाली हमारा शत्रु है? फिर कौन है? बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले नाम तुम समन विसादा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले समन विसादा, बाली परम बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा, समन विसादा। बाली हमारा परम हितैषी है। जासु प्रसादा, प्रसाद माने कृपा, जिसकी कृपा से आप मिले, मिले राम तुम समन विषादा। बात तो सही कह रहे हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन सोच रहे हैं। राम जी ने कहा सुन रहे हो कैसे बोल रहे हैं? बोले महाराज जब तक इन्हें बाली का प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही बोलते रहेंगे। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। बाली ना होता तो आप कैसे होते? अब इसमें चतुराई क्या है कि ये कैसे कह दें कि आपके कारण हम निश्चिंत हुए? एक तो ये अभिमान, और जो दूसरे निश्चिंत हो ही गए। अब राम जी हैं रघुवंशी, प्राण जाए बर वचन न जाए, श्री राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली तो ये तो बाली को मारेंगे, तो हमारा कांटा अपने आप निकल रहा है।
तो हम क्यों अपने मुंह से कहें? बाली मर जाएगा तो कम से कम ये कहने को होगा कि हमने तो नहीं कहा था, अब उनकी कोई बात होगी, अब आपस में हम क्या कहें? हमने तो कोई बात कही नहीं, हमने नहीं कहा। नीति, और ये इस तरह की नीति। लेकिन ये कितने भी इस तरह की टेढ़ी नीति चलने वाले, राजनीति करने वाले, और राम जी के आगे कहां? नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान यथारथ, को न राम समझान, को न राम समझान यथारथ, को न राम राम जी जैसा नीतिज्ञ कौन? सुग्रीव जी ने कहा कि हम अपने मुख से नहीं कहेंगे क्योंकि काम तो बन ही गया है, पर भगवान ने भी कहा कि कोई बात नहीं सुग्रीव, हम भी बाली को तब मारेंगे जब तुम्हारे ही मुख से कहला लेंगे। हमारे पास भी युक्ति है। अब सुग्रीव जी क्या बोले? प्रभु हमारा तो एक ही विचार है, आप ये सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, जाति पाति और ये सब राम भगति के बाधक, कहां ही संत तो पद अवराधक, संत जन ऐसा कहते हैं। तो अब आप हम पे कृपा करो। अच्छा देखो कितनी एक विचित्र बात है। कृपा करो, जो कर चुके हैं कृपा उसकी तो बातें ही नहीं कर रहे। हा? कई लोग होते हैं जो मिला है उसकी चर्चा नहीं करते, जो नहीं मिला उसी की। जैसे कई बार लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने ये किया, आपने ये किया हमारे साथ, ये नहीं। अब तो आप ऐसा करो, और हम कहते ऐसा तो बाद में करेंगे, पहले जो किया है उसकी तो कहो। अब एक और आप ऐसा करो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, जो किया है उसके लिए कह रहे हैं। और इसी को बोलते हैं कृतज्ञ, जो किया है उसको तो याद रखो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा करी दीन हो। एक एक मुख कई जात न प्रभु के कोटि कोटि उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार। अब आगे की बात करें, पर पहले की तो कहो। अब सुग्रीव जी पहले की नहीं कह रहे हैं, आगे की। अब प्रभु कृपा आओ महाराज। अब प्रभु कृपा हे प्रभु कृपा करो भांति। अब प्रभु कृपा सब
भांति अब प्रभु अब प्रभु कृपा अब प्रभु। बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री सुग्रीव जी कहते हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करो दिन रात। हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा करो कि हम सब कुछ छोड़कर आपका भजन करें। ऐसी बात है हम लोग भी बस भगवान अब ऐसी कृपा करो सब छोड़ आपका भजन करें। अब बहुत हो गया सब तज भजन करो दिन रात। लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। श्री राम जी ने कहा कि लक्ष्मण क्या बात, सुग्रीव जी इतनी बढ़िया बात बोल रहे हैं और आपको हंसी आ रही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी की बात पर ही हंसी आई। क्यों? का ये कह रहे हैं सब तज भजन करो दिन राती, कि मैं सब छोड़कर आपका भजन करूं। यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करो कि सब छोड़कर आपका भजन करूं। प्रभु ने कहा तो इसमें कठिनाई क्या है? लक्ष्मण जी बोले कि यह कह रहे हैं कि सब छोड़कर आपका भजन करूं, इनसे ये पूछ लो कि इनके पास सब है क्या जो ये छोड़ना चाहते हैं? सब है क्या? क्यों? बोले थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बाली ने सब छुड़ा लिया, हर ली ने सर्वस्व छुड़ा ही लिया, तो इनके पास है क्या जो छोड़ना चाहते हैं? और कह रहे हैं सब तजी भजन, सब छोड़कर भजन करें। तो सब है क्या? करें ना भजन। सब छुड़ा ही लिया है बाली ने, वन में है ही, पहाड़ पे बैठे हैं, भजन करें, कौन मना करता है ना? राम जी बोले कैसा लगता? लक्ष्मण जी बोले हमें तो यह ध्वनि लगती है कि छोड़ें तो तब जब होवे, पहले दिला दो, पहले मिल जाए। पर यह एक शब्द बड़ा सुंदर है, बात तो बड़ी अच्छी कही, जब बात तो सुंदर है पर कही किसने? इसलिए सुग्रीव जी नाम नहीं लिखा, सुकंठ नाम नहीं लिखा, सुन विराग संयुत कपि बानी, कपि ने कही है। बात तो सुंदर कही है पर बंदर ने कही है, और बंदर कितनी देर कहां ठहरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। शाखा ते शाखा पर जाई, अभी ये कह रहा है थोड़ी देर में कुछ और ये बंदर कौन है? अपना मन ही बंदर है। एक पल में योगी, एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के।
हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कर नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न लेना, उस एक दिन के राजेश अर्जित, राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के। ये मन ही बंदर है। इसीलिए श्री कबीरदास जी ने एक जगह कहा, देखो श्री संत कबीरदास जी महाराज की वाणी के लिए लोग कहते हैं, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कहते क्या है, चलो कबीरदास जी की एक अटपटी बात सुन। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी लेवे, घीव बनारस जाए। सत्संग हो गया। कबीरदास जी के भक्तों ने कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया। कबीरदास जी बोले हो गया सत्संग तो, बंदर गाय दो रहा है और दूध खुद पी लेता है, घी बनारस चला जाता है, सत्संग हो गया। अरे कहा महाराज समझाओ तो हमें जो समझ आई बात सो कह रहे हैं। बंदर है मन, और गौ इंद्रियां, गो गोचर, गो नाम इंद्रियों का है और मन है बंदर। ये बंदर रूपी मन ही इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति का पान स्वयं कर रहा है। आंख कहते कि अब तो हमें नींद लग रही, देखते देखते थक गए। मन कहता कि नहीं थोड़ी देर और देखो। कान कहता सुनते सुनते थके, मन कहता थोड़ा और। आंख कहती है बुढ़ापे में नहीं दिख रहा, चश्मा बनवा लेंगे, पर देखो। कान मशीन लगवा लेंगे, पर सुनो। पांव नहीं चल पा रहे हैं, मन कहता थोड़ा थोड़ा घूम के आते, थोड़ी दूर तो है क्या, चलो। बोलो इन इंद्रियों से दिन रात काम कौन ले रहा है? मन। अच्छा, और हम लोग क्या करते हैं, गाय को खिलाते हैं चारा, निकालते हैं दूध। इंद्रियों को जो सुख सुविधा चाहिए वो मन देता नहीं, और काम दिन रात लेता है। तो यही बंदर गाय धो रहा है। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय। अच्छा, अब ये क्या है कि दूध तो सब पी ले, घी बनारस जाए। बिना दूध का घी, दूध तो पी लिया, अब घी बचा, तो बिना दूध का घी। इसका अर्थ है बिना शक्ति का जीवन। यौवन की शक्ति तो ये सब पी गया, अब बुढ़ापा आया, ये बिना दूध का घी है, शक्ति नहीं है, श्वास है बस। तो ये बुढ़ापा कहां चले? काशी। क्यों? वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। एक अचंबा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध दूध तो सब पी ले, वे घी बनारस जाए। तो ये मन ही बंदर है। इसलिए
हम लोगों का मन भी कभी कभी ऐसी बात करता है कि जैसे बड़े वैराग्य में डूबा हुआ हो, लेकिन थोड़ी देर में बदल जाता है। तो ऐसे पर हंसी आती ना तो भगवान को हंसी आ गई, और इसलिए सोनी विराग संयुत कपि वाणी। लक्ष्मण जी ने कहा कितनी बढ़िया बात सुग्रीव जी कह रहे हैं। भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर में दूसरी बात करेंगे। ये बंदर है, अभी इस शाखा पर दिखाई दे रहा, थोड़ी देर में दूसरी शाखा पर दिखाई दे रहा। लक्ष्मण जी बोले एक बात है, पर इस बंदर को अब कोई डर नहीं है। क्यों? बोले चाहे जितनी उछल कूद करे, पर इसे मदारी मिल गया है। नटमर कट इव सब ही नचावत। भगवान नचा रहे ना बंदर की तरह। अच्छा, मदारी तो बंदर को नचाते ही हैं, तो राम जी भी नचाते हैं, लेकिन एक अंतर है, और वो जो मदारी बंदर को नचाते हैं वो द्वार द्वार नचाते हैं, और राम जी ऐसे मदारी हैं कि जिसे अपना बंदर बना लेते हैं, उसे द्वार द्वार नहीं अपने ही द्वार नचाते हैं, अपने ही द्वार द्वार। प्रभु ने कहा ठीक है ठीक है, सोचेंगे। अभी तो जो व्यवहारिक समस्या है उसका समाधान करो, जाओ। भगवान ने भेजा सुग्रीव को। सुग्रीव जी ने जाकर ललकार, क्योंकि सोच रहे थे अपने को तो ललकार नहीं है, केवल बाण तो भगवान चलाएंगे, तो धनुष बाण लियो, वचनबद्ध है। और जैसे सुग्रीव ने बाली को ललकार, सुनत बाली क्रोधा धावा धावा। बाले क्रोधा तुर धावा। बाले क्रोधा 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 गही कर चरण नारी। नारी समझावा बाले सुनत बाली क्रोधा तुरधावा। क्रोध में आतुर होकर बाली, तारा ने चरण पकड़ लिए, कहां जा रहे हो? बाली बोला, सुन नहीं रही हो? सुग्रीव ललकार रहा है। तारा ने कहा सुन रही हूं। बाली बोला अब सुग्रीव ललकारे, मैं घर में बैठा, सुग्रीव मेरे लिए तृण के समान है। तारा ने बड़ी बढ़िया बात कही। तारा ने कहा प्राणनाथ, सुग्रीव आपके लिए तृण के समान है, लेकिन जानते हो वह किन से मिल गया है? किन से मिला? सुग्रीव तृण है ना आपके समान। हाँ, कहा सुग्रीव उन राम जी से मिल गया है जो तृण ते कुलिश कुलिश तृण करई, जो तृण को वज्र बना देते हैं। तो सुग्रीव को वज्र समझो, तृण मत समझो। अच्छा, संगति भी मिलती है। बाली ने सुग्रीव जी को तृण ही समझा, तृण समान सुग्रीव ही जानी, और भगवान ने तृण को कुलिश बनाया। जब पिटकर आए